प्रिय भक्तों, अमन भक्ति वाणी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सोमवार की व्रत कथा। आइए शुरू करते हैं। एक नगर में एक सेठ रहता था। उसे धन और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। फिर भी वह बहुत दुखी था क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार को व्रत करता था तथा पूरी श्रद्धा के साथ शिवालय में जाकर भगवान गौरी शंकर की पूजा किया करता था। उसके भक्ति भाव से दयामयी पार्वती जी एक दिन प्रसन्न हो गई और उन्होंने शंकर जी से विनती की, स्वामी, ये साहूकार आपका बहुत बड़ा भक्त है, नियमित रूप से आपकी पूजा करता है, व्रत करता है, लेकिन पुत्र के अभाव से बहुत दुखी है। आप इसकी मनोकामना पूर्ण कीजिए। दयालु पार्वती जी की ऐसी इच्छा को सुनकर भगवान शंकर ने कहा, पार्वती, यह संसार कर्म भूमि है। यहाँ जो जैसा बोता है उसको वैसा ही काटना पड़ता है। इस साहूकार के भाग्य में पुत्र सुख नहीं है। शंकर के इनकार करने से पार्वती जी निराश हो गई। उन्होंने शंकर जी से जब तक आग्रह किया तब तक वे उनकी बात को मान नहीं गए तथा शंकर जी साहूकार को पुत्र देने के लिए तैयार हो गए। भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा कि अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं ऐसा ही करूँगा। मैं इसे एक पुत्र प्रदान करता हूँ, लेकिन उसकी आयु केवल 12 वर्ष की होगी। संयोग से नगर सेठ गौरी शंकर संवाद सुन रहे थे। समय आने पर नगर सेठ को सर्व सुख संपन्न पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। सब और खुशियाँ मनाई गई। नगर सेठ को बधाइयाँ दी गई, लेकिन नगर सेठ की उदासी में कोई कमी नहीं आई, क्योंकि वह जानता था कि उसके पुत्र की आयु बहुत कम है। उसके बाद उसे काल मुझसे छीन लेगा। इतने पर भी सेठ ने सोमवार का व्रत और गौरी शंकर का पूजन करना नहीं छोड़ा। वह लगातार शंकर भगवान का पूजन व्रत अपने सच्चे हृदय से करता रहा। जब बालक 11 वर्ष का हो गया तो वह पूर्ण युवा जैसा दिखने लगा। फलतः सभी चाहने लगे कि उसका विवाह कर दिया जाए। नगर सेठानी का भी यही आग्रह था, किंतु नगर सेठ पुत्र के विवाह को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि उसे पता था कि उसकी आयु बहुत छोटी है। उसने अपने साले को बुलाकर आदेश दिया कि वह पर्याप्त धन लेकर पुत्र सहित काशी में चला जाए और रास्ते में भजन तथा दान दक्षिणा देता हुआ जाए और काशी पहुंचकर वह उसे सर्व विद्या में निपुण बनाए। मामा भांजे काशी के लिए रवाना हो गए। हर पड़ाव पर यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते और दान दक्षिणा देकर दीनहीनों को संतुष्ट करते हुए काशी की ओर बढ़ने लगे। एक नगर में उनका पड़ाव पड़ा था और उस दिन नगर के राजा की कन्या का विवाह था। बारात आ चुकी थी, किंतु वर पक्ष वाले बहुत भयभीत थे, क्योंकि उनका वर एक आंख से काना था। उसे एक सुंदर युवक की आवश्यकता थी। गुप्तचरों से राजा को जब सेठ के पुत्र के रूप गुण की चर्चा का पता चला तो उन्होंने विवाह के पूरा होने तक लड़के को दूल्हा बना रहने का आग्रह किया। नगर सेठ का लड़का इस बात के लिए राजी हो गया। कन्या पक्ष के लोगों ने राजा की पुत्री के भाग्य की बहुत सराहना की कि उसे इतना सुंदर वर मिला है। जब सेठ का पुत्र विदा होने लगा तो उसने राजा की पुत्री की चुनरी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है। मैं राजा का लड़का न होकर नगर सेठ का पुत्र हूँ और विद्या अध्ययन के लिए काशी आया था। राजा का लड़का तो काना है। राजा की लड़की ने अपनी चुनरी पर यह लिखा हुआ देखा और उसे पढ़ा तो विदा के समय काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। फलतः राजा की बारात खाली लौट आई। नगर सेठ का पुत्र काशी जाकर पूरी श्रद्धा और भक्ति से विद्या अध्ययन करने लगा। उसके मामा ने यज्ञ और दान पुण्य का काम जारी रखा। जिस दिन लड़का पूरे 12 वर्ष का हो गया, उस दिन भी उसी दिनों की तरह यह गादी करवाया। अभी उसकी तबीयत खराब हो गई। वह भवन के अंदर कमरे में आकर लेट गया। थोड़ी देर में मामा पूजन करने को उसे लेने आया तो उसे मरा हुआ देखा तो अत्यंत दुखी हुआ और वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने सोचा कि मैं यदि रोया चिल्लाया तो पूजन में विघ्न पड़ेगा, ब्राह्मण लोग भोजन नहीं करेंगे और जल त्याग कर चले जाएंगे। अतः उसने धैर्य धारण किया और समस्त कार्य निपटाया और उसके बाद उसने रोना धोना शुरू किया तो उसे सुनकर सभी के हृदय विदीर्ण होने लगे। सौभाग्य से उसी समय उसी रास्ते से गौरी शंकर जी जा रहे थे। गौरी के कानों में ये धुन पड़ी तो वे वात्सल्य से पूर्ण हृदय से करुणा से भर गई। सही स्थिति का ज्ञान होने पर उन्होंने भगवान शंकर से आग्रह किया कि इनके पुत्र को जीवित कर दो। यह तुम्हारी नित्य प्रति पूजा करता है, व्रत करता है। शंकर भगवान ने पार्वती जी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। नगर सेठ का इकलौता पुत्र पुनः जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त हो चुकी थी। मामा भांजे दोनों वापस अपने नगर के लिए रवाना हुए। रास्ते में पहले की तरह दान दक्षिणा देते उसी नगर में पहुंचे जहाँ राजा की कन्या के साथ लड़के का विवाह हुआ था। तो ससुर ने लड़के को पहचान लिया
अत्यंत आदर सत्कार के साथ उसे अपने महल में ले गया। शुभ मुहूर्त निकालकर कन्या और जमाता को पूर्ण दहेज के साथ विदा किया। नगर सेठ का लड़का पत्नी के साथ जब अपने घर पहुंचा तो पिता को यकीन ही नहीं आया। लड़के के माता पिता अपनी हवेली की छत पर चढ़ गए थे। उनकी प्रतिज्ञा थी कि वहां से तभी उतरेंगे जब उनका लड़का उन्हें हाथ पकड़कर नीचे उतारेगा, वरना वहीं से छलांग लगाकर आत्महत्या कर लेंगे। पुत्र अपनी पत्नी के साथ हवेली की छत पर गया। माँ बाप को आदरपूर्वक नीचे ले आया, उनके चरण स्पर्श किए। पुत्र और पुत्र वधू को देखकर नगर सेठ और सेठानी बहुत ही हर्ष और उल्लास से भर गए। उन्होंने सबने मिलकर उत्सव मंगाया और गौरा जी और शंकर जी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। जैसे गौरा जी और शंकर भगवान ने उनकी मनोकामना पूर्ण की, ऐसी सभी की मनोकामना पूर्ण करना और उनकी इच्छाएं पूर्ण करना। जोर से बोलेंगे ओम नमः शिवाय। जय शिव ओमकारा, मन भज शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगे धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। शिव पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर भुज, दस भुज अति सोहे। बोले दस भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। शिव मुंडमाला धारी, त्रिपुरारीश मुरारी, त्रिपुरारीश मुरारी, कर कमलाधारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे। शिव बाघांबर अंगे, सनकादिक देवादिक, सनकादिक देवादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, करके माध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। शिव चक्र त्रिशूल धरता, सुख करता दुख हरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानति अविवेका। शिव जानति अविवेका, प्रणवाक्षर में सोहित, प्रणवाक्षर में सोहित, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुणा स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे, जेठानंद आनंद कर, जेठानंद आनंद कर, निश्चित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा, जय शिव ओमकारा, मन भज शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगे धारा।